दोस्तों, दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलकर एहसास होता है जैसे उनसे कोई सदियों पुरानी दुश्मनी चली आ रही हो। ऐसा सिर्फ इंसानों के साथ ही नहीं होता, बहुत से जानवर ऐसे हैं जिनकी अपने दुश्मनों के साथ कुदरती दुश्मनी सदियों से चलती आ रही है। उन्हीं जानवरों में से एक न्योला है जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। न्योले के बारे में आपने सुन रखा होगा कि ये सांपों और चूहों का कट्टर दुश्मन है, मगर इस जानवर के मुतालिक और भी दिलचस्प हकायक हैं जिनसे शायद आप पहले वाकिफ नहीं होंगे। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, न्योला, जिसे अंग्रेजी जुबान में मोंगोस कहा जाता है, बिल्ली की तरह दुबले पतले जिस्म का हामिल एक ममालिया जानवर है। इसका मुंह चूहे और लोमड़ी की तरह नोकीला होता है। इसका जिस्म जितना लंबा होता है, टांगे उतनी ही छोटी हैं। टांगों की लंबाई न होने के बराबर होने की वजह से लगता है कि रेंग कर चल रहा है। इसकी दुम लंबी और जाड़ीदार होती है। जिस्म पर फर होने की वजह से ये दूर से एक बहुत ही नाजुक और नफीस सा जानवर नजर आता है, मगर आपने सुन ही रखा होगा कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं। न्योला सिर्फ दूर से ही देखने में मासूम सा नजर आता है, मगर ये इस कदर खतरनाक है कि इसके आगे सांप और मगरमच्छ जैसे ताकतवर, जहरीले और खूंखार जानवर भी बेबस दिखाई देते हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि न्योला एक जहरीला जानवर नहीं है। अब यकीनन आपका सवाल ये होगा कि अगर न्योला जहरीला नहीं है तो फिर ये जहरीले जानवरों को अपना शिकार कैसे बना लेता है। कुदरत ने न्योले को जहर तो नहीं दिया है, मगर इसको इस कदर ताकत दी है कि वो जहरीले जानवरों का जहर बर्दाश्त करने की सकत रखता है और अपने तेज तराज दांतों और पंजों की बदौलत अपना भरपूर दिफा कर सकता है। इंडिया में पाए जाने वाले सुरमई रंग के न्योलों का पसंदीदा मशगला सांपों से लड़ाई है, और सांप भी कोई छोटे मोटे नहीं बल्कि कोबरा। न्योला सांप से ज्यादा ज़हीन होता है और भरपूर स्ट्रेटेजी बनाकर सांप पर हमला करता है, और यही वजह है कि जब भी सांप और न्योले के दरमियान लड़ाई होती है तो न्योले की जीत के चांसेस 80% होते हैं। सांप के जहर से सेहतयाब होने के लिए न्योला मुर्गी के अंडे खाता है। अंडा खाने के लिए पहले न्योला अंडे को तोड़ता है, जिसके लिए वो अंडे को किसी सख्त चीज के साथ मारता है। न्योला ओमनिवोर्स है, यानी ये गोश्त के साथ साथ सब्जियां और बाकी हर किस्म की खुराक खा लेता है। गोश्त के अलावा ये नट्स, सीड्स, रूट्स, बेरीज भी शौक से खाता है। अब तक आपने न्योले के बारे में सुना होगा कि ये चूहे की तरह अपनी खुराक को कुतर कर खाते हैं, मगर ऐसा हरगिज नहीं है। न्योले का ताल्लुक रोडेंट फैमिली यानी कुतर कर खाने वाले जानवरों से बिल्कुल भी नहीं है। रोडेंट्स की खसूसियत ये होती है कि उनके पास 4 बहुत लंबे और नुकीले दांत होते हैं, 2 दांत ऊपर और 2 दांत नीचे। इन नुकीले दांतों को इंसिजर कहा जाता है और इनकी ग्रोथ कभी रुकती नहीं है। ये दांत वक्त के साथ लंबे होते चले जाते हैं, इसलिए इन दांतों को बहुत ज्यादा लंबा होने से रोकने के लिए रोडेंट चीजों को कुतर कुतर कर खाते हैं। न्योले के मुंह में ये इंसिजर्स यानी नुकीले दांत नहीं पाए जाते हैं, इसलिए न्योले के बारे में ये कहना बिल्कुल गलत है कि ये अपनी खुराक को कुतर कर खाता है। मिशिगन की यूनिवर्सिटी एनिमल डाइवर्सिटी वेब के मुताबिक इस जमीन पर न्योले की 34 मुख्तलिफ इकसाम की स्पीशीज पाई जाती हैं, मगर हर किस्म के न्योले का साइज अलग होता है। नेशनल ज्योग्राफी के मुताबिक न्योले के जिस्म की लंबाई 18 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर तक होती है। न्योले की ज्यादातर इकसाम अफ्रीका में पाई जाती हैं, मगर नेशनल ज्योग्राफी के मुताबिक न्योले की कुछ किस्में ऐसी भी हैं जो साउदर्न एशिया और आइबेरियन पेनिसुला में पाई जाती हैं। अब दुनिया के दूसरे मुख्तलिफ इलाकों में भी न्योले को मुतारिफ करवाया गया है, जिसमें कैरेबियन और हवाईयन आइलैंड सरे फहरिस्त हैं। पाकिस्तान और मिस्र में भी न्योले की कई इकसाम पाई जाती हैं। कुछ न्योले जमीन के अंदर बिल बनाकर रहते हैं तो कुछ दरियाओं के पास, कुछ दरख्तों पर रहते हैं तो कुछ सहराओं में। यानी इन मुख्तलिफ इकसाम के न्योलों की रहने की जगह भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। न्योले की कुछ इकसाम बहुत ज्यादा सोशल होती हैं। वो तन्हाई से ज्यादा कॉलोनीज यानी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। कॉलोनी 50 या 50 से ज्यादा न्योलों के मिलजुल कर रहने वाले ग्रुप को कहा जाता है। किसी न्योले के लिए अपने ग्रुप को छोड़कर दूसरे ग्रुप में जाना आसान नहीं होता है, क्योंकि इस ग्रुप की रखवाली नर न्योले कर रहे होते हैं। कॉलोनी की शक्ल में रहने वाले न्योले बिल्कुल एक टीम की तरह हर काम मिलजुल कर करते हैं, फिर चाहे वो काम दुश्मन से मुकाबला करना हो या खुराक तलाश करना या एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। यहाँ पर आपको न्योलों के ग्रुप के मुतालिक दिलचस्प बात बताते चलते हैं। ग्रुप में शामिल मादा न्योले बच्चों को एक ही दिन पर जन्म देती है। इस वजह से ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि किस बच्चे की माँ कौन सी है। अब यकीनन आप सोच रहे होंगे कि इस अजीब बात की क्या मंतक है। दोस्तों, असल में होता यह है कि ग्रुप में से कुछ मादा न्योले की दूसरी मादा न्योलों के साथ दुश्मनी चल रही होती है। दुश्मनी की आड़ में कोई मादा न्योला नए पैदा होने वाले बच्चों पर हमलावर भी हो सकती है। ग्रुप में एक ही दिन में पैदा होने वाले बच्चों से दुश्मन के लिए ये मालूम करना मुश्किल हो जाता है कि किस बच्चे की माँ कौन सी है, जिसकी वजह से दुश्मन बच्चे और उसकी माँ पर हमलावर नहीं हो सकती है। ग्रुप के तमाम न्योले मिलकर बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। तहकीक के मुताबिक न्योलों का ब्रीडिंग सीजन मार्च से मई और अक्टूबर से दिसंबर के दौरान होता है और इसका गेस्टेशन पीरियड यानी हमल का दौरानिया 42 से 105 दिन है। न्योले की मादा एक वक्त में 1 से 4 बच्चों को जन्म देती है। न्योले के बच्चे को पप कहा जाता है और बच्चों के ग्रुप को लिटर
न्योले के बच्चों को मैच्योर होने के लिए 9 महीनों से 2 साल तक का वक्त दरकार होता है। मैच्योर होने के बाद 6 से 10 साल तक न्योला जंगली जगहों पर रहता है ताकि वो अपनी खुराक को हासिल करना और दुश्मन का मुकाबला करना अच्छे से सीख सके। न्योले के बच्चों के बारे में आपको एक और हैरतअंगेज बात बताते चलते हैं कि जब न्योले के बच्चे की पैदाइश होती है तो वो अंधा होता है। पैदाइश के 2 हफ्ते बाद न्योले के बच्चे की बीनाई आ जाती है और इसको अपने आसपास का माहौल दिखाई देने लगता है। ग्रुप में रहने वाले न्योले खतरे की हालत में एक दूसरे को खुफिया मालूमात पहुंचाने के लिए हम इंसानों की तरह कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। एनिमल प्लैनेट का कहना है कि न्योले का ग्रुप किसी भी जगह पर 1 हफ्ते तक रहता है। 1 हफ्ते के बाद न्योले का ग्रुप इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर मुंतकिल हो जाता है, जैसा कि अक्सर परिंदों का झुंड करता है। न्योले की कुछ स्पीशी अपना घर नहीं बनाती हैं, बल्कि वो चूहों को उनके घरों पर घुसकर मारने के बाद उनके घरों पर कब्जा कर लेती है। मगरमच्छ जैसे खूंखार, ताकतवर और लंबे तिरंगे जानवर को भी ये छोटा सा न्योला बआसानी खा जाता है। आपने अक्सर मगरमच्छ को खुले हुए मुंह के साथ देखा होगा, बस मगरमच्छ का यही मुंह खोलकर रखना इसकी बर्बादी का सबब बनता है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि न्योला बहुत ज़हीन जानवर है। इसी जहानत की वजह से न्योला मगरमच्छ के खुले मुंह के अंदर दाखिल हो जाता है और इसके जिस्म में जाकर अंतड़ियां खा लेता है। अपनी पेट पूजा करने के बाद न्योला मगरमच्छ के खुले मुंह से वापस बाहर भी निकल आता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के मुताबिक न्योले की नस्ल खत्म होने के करीब है, क्योंकि इनकी तादाद इस जमीन पर कम होती जा रही है। जिन जगहों पर गन्ने की काश्त बहुत बड़ी तादाद में होती है, वहाँ पर चूहे या दूसरे बहुत से कुतरने वाले जानवर पाए जाते हैं, जो कि फसलों को नुकसान पहुँचाने का बायस बनते हैं। इन कुतरने वाले जानवरों से फसलों को बचाने के लिए न्योलों को इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो फसलों को नुकसान पहुँचाने वाले और इन कुतरने वाले जानवरों का खात्मा कर सकें। कुदरत ने किसी भी चीज को बेकार पैदा नहीं किया है, इसमें कोई शक नहीं कि न्योला इंसानों को भी नुकसान पहुँचा सकता है, मगर इकोसिस्टम में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए न्योलों का होना बहुत जरूरी है। न्योले 12 से 20 साल तक जिंदा रह सकते हैं और इनकी स्पीड 32 किलोमीटर पर आवर और वजन 1.7 से 4 किलोग्राम तक होता है। कुछ न्योलों की स्मेल बहुत ज्यादा बदबूदार होती है। न्योले अपनी इस बदबू से अच्छी तरह से वाकिफ हैं, इसलिए शिकार को अपने से दूर रखने के लिए अपनी इस बदबू का इस्तेमाल भी करते हैं। पाकिस्तान में कुछ लोग न्योले को पालतू जानवर के तौर पर पालते हैं ताकि वह न्योले की सांप के साथ लड़ाई करवा सकें, या फिर इसलिए कि इनका मकसद माहौल को महफूज बनाने के लिए सांपों का खात्मा करना होता है। अब आपको न्योले से मुताल्लिक कुछ ऐसे हकाइक के बारे में बताते हैं जिनको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। कहते हैं कि अगर न्योले के दिमाग का सुरमा बनाकर आंखों में लगाया जाए तो आंखों का धुंधलापन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। उम्र के बढ़ने के साथ साथ कमर और जोड़ों का दर्द भी गालिब होने लगता है। न्योला इंसानों के इस जोड़ों के दर्द को खत्म करने की एक दवा है। अगर न्योले के गोश्त से जिस्म की मालिश की जाए तो जोड़ों का दर्द जाता रहता है। अगर न्योले का पखाना जख्मों पर लगा लिया जाए तो जख्म से रसने वाला खून गिरना बंद हो जाता है। अगर न्योले की चर्बी दांतों पर लगा ली जाए तो कहा जाता है कि इंसान के सारे दांत उसी वक्त गुजर जाते हैं। चूँकि न्योला चूहों का दुश्मन है, इसीलिए कहा जाता है कि न्योले और चूहे यानी इन दोनों दुश्मनों के खून को पानी में मिलाकर घर में छिड़क दिया जाए तो घर में रहने वाले तमाम मकीन आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं और घर की बुनियादें खोखली होने लगती हैं और अमन सुकून और मोहब्बत घर के दरवाजे से बाहर निकल जाती है। आपने अपने ख्वाबों में खौफनाक जानवरों को तो देखा होगा, मगर क्या कभी आपने न्योले को ख्वाब में देखा है? न्योले का ख्वाब में आना इस मर्द की तरफ इशारा करता है जो जिंदगी गुजारने के लिए अपने से कम उम्र लड़की को अपना हमसफर बनाएगा। अगर आपने न्योले को अपने ख्वाब में देखा है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। एस्ट्रोलॉजिस्ट का कहना है कि न्योला खुशकिस्मती की अलामत होता है। ये आपको मालामाल करने की भरपूर सलाहियत रखता है। अगर आप सुबह सुबह किसी काम से जा रहे हैं और न्योला आपका रास्ता काट लेता है तो आप समझ जाएं कि आपका काम 100% कामयाबी के साथ होकर रहेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि वाकई ये सच है या फिर तोहम परस्ती? न्योले के बारे में कहा जाता है कि ये फितरतन चोर होता है। सोने और चांदी को ये जहाँ भी देखता है उठाकर अपने बिल में ले आता है। एक दफा का जिक्र है कि एक शिकारी ने न्योले के बच्चे को पिंजरे में कैद कर दिया और इस पिंजरे को वहाँ पर रख दिया जहाँ से न्योले की माँ इसको आसानी से देख सके। न्योले की माँ ने अपने बच्चे को पिंजरे से आजाद करने की लाख कोशिश की मगर नाकाम रही। माँ ने समझदारी से कुछ देर सोचा और अपने बिल में से चांदी के सिक्के लाकर पिंजरे के पास रख दिए। शिकारी ने जब इन सिक्कों को देखा तो फौरन से लपक कर सिक्के उठा लिए और न्योले के बच्चे को आजाद कर दिया। आपको न्योले के मुतालिक कौन सी बात ज्यादा दिलचस्प और हैरानकुन लगी है? हमें कमेंट्स बॉक्स में अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद दिलचस्प और मालूमात से भरपूर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।